नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर फुटअव्वल जारी है। योगी आदित्यनाथ के मंत्री आशीष पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो कि पति पत्नी हैं, उन दोनों ने जिस तरीके से बगावती तेवर अपनाए, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब क्यों बगावती तेवर अपनाया जा रहा है अनुप्रिया और आशीष पटेल की तरफ से, इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का बयान सुना देते हैं। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपनी बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दी है। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी, और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मेरे विभाग में डीपीसी हुई। यम देवराज जी जैसे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का आप लोग भी जानते हैं सबसे ईमानदार अधिकारी कहा जाता, उन्होंने डीपीसी की। मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। वो डीपीसी की फाइल आई, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा। मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे कुछ निर्देश प्राप्त हुआ। उसके आधार पर हमने सारे विभागों से कंसेंट लेकर के, अभिमत लेकर के हमने उसको डीपीसी कर दिया। तो अब ये तो सूचना विभाग का दायित्व है कि ये गलत हुई है डीपीसी या सही, इसका स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। दो ही चीज हो सकती है, या तो डीपीसी सही हुई है और या तो डीपीसी गलत हुई है। अगर डीपीसी सही हुई है तो उसका भी सूचना विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। क्यों नहीं जारी कर रहा है सूचना विभाग स्पष्टीकरण? और गलत हुई है तो उसका भी स्पष्टीकरण जारी करे सूचना विभाग। पंकज जी, अब मामला समझाइए, क्यों इतने बगावती तेवर हैं पति पत्नी के? अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, आशीष पटेल जो कि यूपी कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, पहले पूरा मामला समझिए। ये जो आशीष पटेल हैं, इनके मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति हुई, मैंने प्रमोशन, जिसके ये डीपीसी करे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात कर रही है। सबसे पहले पल्लवी पटेल ने इस प्रमोशन को लेकर सवाल उठाया, कहा कि इस प्रमोशन में गड़बड़ी हुई है। तो जवाब ये आशीष पटेल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई जांच करा लो। और इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी, कहा कि अगर सीबीआई जांच केंद्र नहीं करवा रहा है तो आप एसआईटी जांच करवा लीजिए। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के कान खड़े हो गए। हुआ ये कि वहां सूचना विभाग में एक शिशिर जी है, शिशिर सिंह, हाँ, सूचना निदेशक है ये। अब इनका काम है कि मीडिया में किस तरह की खबरें चले उसे कंट्रोल करना। अब इन लोगों का आरोप है, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का, कि जो हमारा पक्ष है वो अखबारों में नहीं छप रहा। एक खास तरह का पक्ष वहां के मीडिया में आ रहा है और ये शिशिर सिंह के इशारे पर किया जा रहा है। अब ये पूरा मामला अगड़ा पिछड़ा बनाने की कोशिश है। ये तरह गड़बड़ी हुई या नहीं हुई इस विषय पे मैं नहीं जा रहा हूं। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई जो 6,900 जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सब मिलाकर इन दोनों का आरोप है, शिशिर ये आशीष पटेल और आशीष पटेल, हाँ, इन दोनों का आरोप है कि जो सूचना निदेशक हैं शिशिर सिंह, वो सारी गड़बड़ियां फैला रहे हैं और वो बदनाम कर रहे हैं। और वही इशारों में अनुप्रिया पटेल कर रही थी कि कौन इसके पीछे है, मैं ये सब जानता हूं। ये दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर सूचना निदेशक और एक मंत्री आशीष पटेल, इन दोनों के बीच की आपसी खींचतान है, और जिसे जातिवादी रंग देने की कोशिश हो रही है कि ये फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और इस बीच जी पंकज जी, इस बीच क्या कहते हैं कि आशीष पटेल के तो तेवर ऐसे नजर आ रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। एक उनका बयान और है, वो सुना देते हैं, फिर चर्चा थोड़ा और विस्तार से हो पाएगी। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे,
पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। पंकज जी, मामला यहां तक पहुंच आया कि एसटीएफ मुझे सीने पर गोली मार दे? नहीं नहीं, ये सब पॉलिटिकल पोजिशनिंग है। हाँ। ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का मामला है। देखिए, सिराथू सीट से सपा विधायक है और अपना दल कमेरावादी की है वो पल्लवी पटेल, और अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेलाल, इन दोनों के बीच जो आपस की रिवेलरी है वो तो हर किसी को पता है। तो पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया और अनुप्रिया पटेल के पति पे लगाया, तो वहां से ये मामला है। और प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन का मुद्दा उठाया था, वहां से ये चलने लगा। उसके बाद इन दोनों का आरोप यह है कि वो जो सूचना निदेशक है वो इस तरह की सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं, मतलब हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर मीडिया में छप कैसे रहा है मेरे खिलाफ? ये इनकी नाराजगी यहां है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनके रहते अगर मीडिया में मेरे लिए निगेटिव खबर छप रही है तो इसका मतलब कि सूचना निदेशक जिम्मेदार है। फिर वहां से दोनों की तरफ से वो आपस में खींचतान शुरू हुई। और ये बाकी एसटीएफ गोली मार देगा, ये सब तो खैर आप जान ही रहे हैं कि जब राजनीति चलती है तो बहुत कुछ चलता है। दरअसल ये पल्लवी ने जो आरोप लगाया था वो ये था कि प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए की धन उगाही की गई है, और उसी को लेकर ये सारा कुछ शुरू हुआ। अब ये देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ये दबाव बनाने की भी एक तरह से कोशिश है कि देखो, अगर हम ये मतलब कि पटेल दोनों द्वय पर अगर आरोप लगाओगे तो पिछड़े नाराज हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि 69,000 जो टीचरों की बहाली हुई उसमें पिछड़े अति पिछड़ों के साथ बहुत अन्याय हुआ है वगैरह ये सब। तो ये राजनीति सपा बनाम योगी आदित्यनाथ से चलते चलते अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी बनाम सूचना निदेशक तक पहुंच गई है, और आपसी खींचतान है इनकी। आपसी जो रंजिश है उसके वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब संयोग से शिशिर सिंह सवर्ण हो गए और ये पटेल है कुर्मी हो गए, तो इस तरह से भी इसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि जल्दी इसका पटाक्षेप भी हो जाएगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल, इस पूरे मामले का, इस पूरी बहस का, इस पूरे विवाद का असर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर क्या कुछ पड़ता नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार पे किस तरह का असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच खींचतान से ये जो बगावती तेवर जो अपनाए हैं, मुझे लगता है कि सीएम बुलाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, सीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। इन्हें पता है, मतलब एक जो विंडो है ना वो खोल के रख रहे हैं समझौते का। दोनों को बुलाएंगे, शिशिर सिंह की शिकायत की जाएगी, फिर शिशिर सिंह कुछ करेंगे, ये करके मतलब योगी जी इतने सक्षम हैं कि इन दोनों को पटाक्षेप कर देंगे। दरअसल पूरा मामला ये है कि वो जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष हो या नहीं हो। बिल्कुल, मतलब समझ रहे हैं ना वो, बिल्कुल, दर्शक समझ रहे हो कि कहां दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और कहां। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और यहां तक मामला पहुंच रहा है कि आशीष पटेल कह रहे हैं मुझे एसटीएफ से खतरा है और हिम्मत है तो मेरे सीने में गोली मारो। अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि इज्जत से समझौता नहीं, अगर सवाल उठेंगे हमारी पार्टी पर तो अध्यक्ष होने के नाते मैं जरूर लड़ूंगी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कब ये मामला सुलझता है, क्योंकि अगर मामला बढ़ेगा तो किरकिरी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की ही होगी। फिलहाल पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर अपडेट आपको एनएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।